हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि दिस पर्सन आइदर कैन बी योर ट्विन फ्लेम या फिर ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पर सोलमेट्स की एनर्जी नहीं है। तो कार्ड्स अपीयर हुए हैं: पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून, डेथ, द चैरियट, द फूल, पेज ऑफ कप्स। एंड हार्ट स्पेस पर इनकी एनर्जी बनी हुई है: किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द वर्ल्ड एंड द मैजिशियन। आज हमने जो शिफ्ट डिस्कस किया था वहां पर मैंने बता दिया था कि दिस पर्सन इज सेंसिंग दैट रिस्क। अभी ये रिस्क लेना चाहते हैं। इन्होंने बहुत ही सेफ प्ले कर लिया, बहुत ही ये छिपे रहे और बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने ग्रांटेड ले लिया था। इवन आपको भी इन्होंने ग्रांटेड ले लिया था। लेकिन इनके साथ कुछ कार्मिकली ऐसा रिटर्न हुआ है इनकी लाइफ में, एक रियलाइजेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से इनकी लाइफ में हो रखी है कि जहाँ पर ये पछता रहे हैं। इनको पता है इस कनेक्शन में इन्होंने ढेर सारी मिस्टेक्स की हुई हैं और अब ये एक चांस चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं और खुद को प्रूव करना चाहते हैं आपके लिए। क्योंकि इनको आपने एक पेडिस्टल पर बिठा कर रखा था, अपने इन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रखी थी अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जब ये देख रहे हैं आपने वहाँ से इनको हटा दिया है, वहाँ से इनको आपने ज़रूर उनकी पोजीशन से डिमोट कर दिया है। तो अब आपके पर्सन समझ रहे हैं कि इन्होंने क्या खो दिया। और ये एक लिटरल रियलाइजेशन भी हो सकती है ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज। ये जो भी महसूस कर रहे हैं अभी, इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही हैं जहाँ पर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर इन्होंने किन्हीं और लोगों को चूज किया था आपके ओवर, या फिर किसी और सिचुएशन को इन्होंने ज्यादा महत्व दिया था आपके मुकाबले, तो उस सिचुएशन में इन्हें हार मिली है, उस सिचुएशन में इन्हें धोखा मिला है, या फिर दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी देयर। वो कहते हैं ना, अगर हम किसी को डिस्टर्ब कर देते हैं, किसी की जिंदगी को हम खराब कर देते हैं, तो हमारी जिंदगी भी सुकून में नहीं होती। तो जस्ट लाइक दैट दे आर पेइंग बैक देयर कर्मास एंड जो जो भी इन्होंने आपकी तरफ सेंड किया था वही इनको भी रिसीव हो रहा होगा सम वे और द अदर वे। ये भी एक रियलाइजेशन में आ रहे हैं कि मिस्टेक्स इनसे हुई हैं और मे बी ये आपसे माफ़ी मांग रहे होंगे, नॉट लिटरली, लेकिन इनका एक जो एक्शन आ रहा है आपकी तरफ, अगर ये कम्युनिकेटिव भी हैं आपकी तरफ, तो जिस तरह की ये बातें करते हैं आपसे या फिर जो भी आपसे बताते हैं, वहाँ से आपको एक आइडिया ज़रूर मिल जाता होगा कि दिस पर्सन रियली नीड्स यू बैक इन देयर लाइफ। ये आपको चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं और इनकी जो भी पोजीशन थी आपकी ज़िंदगी में, उसको ये ज़रूर वापस से हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने इन्हें फ्रेंड ज़ोन कर दिया है, या फिर अगर आप इनसे बहुत ही बात से बात रखते होंगे कि अगर ये हाय हेलो करते हैं तो उतना ही आप इन्हें रिप्लाई देते होंगे, उससे ज़्यादा आप इनके साथ इन्वॉल्व नहीं होते। और अगर ये आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सेल करता देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर अगर आप दोनों कनेक्टेड हो, तो ये जब कभी भी आपकी पोस्ट्स देखते हैं या फिर आपके स्टेटस वगैरह अगर ये फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ से इनको ये पता चल रहा है कि यू गाइज आर जस्ट अपग्रेडिंग योरसेल्फ एंड आप अपनी लाइफ में खुश हो। अ, या फिर इन्हें लिटरली कोई आकर आपके बारे में इंफॉर्मेशन देता होगा गाइस। तो जो भी है यहाँ पर सिनेरियो, दिस पर्सन केम टू नो दैट कि अभी आपको इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन इनको जरूर आपकी जरूरत है, क्योंकि ये पछता रहे हैं। इनका लॉस हुआ है यहाँ पर, इन्होंने आपको खो दिया है। और शायद यही वजह है कि अगर ये आपसे बात करने आ भी रहे हैं, तो आपने इनकी तरफ कुछ ऐसे बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस या चैलेंजेस रख दिए हैं। आपने शायद क्लियरली इन्हें लफ्ज़ों में बता दिया होगा, साफ साफ लफ्ज़ों में, कि आप इनके साथ ज़्यादा कोई रिश्ता नहीं रख सकते, या फिर आप सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए एग्री होंगे यहाँ पर। इससे ज़्यादा आप इस पर्सन को और कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि आप हर्ट हुए हो, आप चीटेड महसूस करते हो, आपको एक बिट्रेयल महसूस होता है कि इस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया था, उसके बाद आप इस पर्सन को अलाउ नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी रिलेशनशिप के लिए।
तो आपके पर्सन जान रहे हैं इस बात को और ये इस चीज़ को पॉज़िटिवली ले रहे हैं गाइज़, और शायद हो सकता है यही वजह है कि ये खुद को चैलेंजिंग सिचुएशन में डालकर देख रहे हैं एंड दे आर ड्रीमिंग अबाउट द फ्यूचर। हमने ड्रीमर का कार्ड देखा था आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में। तो ज़रूर ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो भी बीत गया है उस समय को कैसे वापस लाया जाए। मतलब ये इनकी लिटरल थिंकिंग है और शायद इनको आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स पता होंगे, तो ये उस पर वर्क करना चाहते हैं कि आपको जो-जो भी पसंद है, हो सकता है ऐसी चीज़ें ये दोबारा से करना चाहेंगे, आपको इम्प्रेस करना चाहेंगे। आपकी तरफ एक मोटिवेशन ये लेकर आना चाहते हैं ताकि आप दोबारा से इन्हें पसंद करें और इनसे इम्प्रेस हो जाएँ और फिर वापस से आप इन्हें एक और मौका दें, ऐसी एनर्जी में ये पर्सन बने हुए हैं। एटलीस्ट इनकी थॉट से तो ऐसा ही लग रहा है कि दिस पर्सन रियली वांट्स टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। अभी ये अपनी पोजीशन को किसी भी हाल में वापस प्राप्त करना चाहते हैं। दे आर जस्ट रेडी टू बैटल फॉर दिस। इनको पता चल गया कि इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ अपने लाइफ से मिस कर दी है और ये इतना बड़ा नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते गाइस। तो फीलिंग्स वाइज भी यहाँ पर दे आर प्रीटी मच सीरियस हियर और हो सकता है दे आर फिगरिंग आउट सो मेनी वेज जहाँ से भी आपको वापस से हासिल कर सकेंगे। ऐसे ये रास्ते या तो तलाश कर रहे हैं लिटरली, या तो खुद में ही बहुत सारे क्वेश्चनिंग एंड आंसर्स में बने हुए हैं कि अगर आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, लिटरल डिस्टेंस है, जैसे कि अगर ये दूर रहते हैं आपसे तो ये आप तक रीच आउट होने की प्लानिंग्स में बने हुए हैं। और एक मेटाफोरिकल डिस्टेंस भी है, अगर इन्होंने बहुत सारी बातें आपसे कही नहीं है, सिर्फ ये इनडायरेक्ट वेज में कम्युनिकेट करते हैं आपसे, अपना पछतावा अगर ये खुलकर नहीं बता रहे हैं तो शायद ये इस बात को लेकर फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैं इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स बता दूं, अपनी वल्नरेबिलिटी मैं क्या इस पर्सन के साथ शेयर कर दूं, ताकि एटलीस्ट इस पर्सन को मुझ पर वो एक दोबारा से प्यार आ जाए। अभी अगर आप इनसे प्यार वाली फीलिंग्स में नहीं बने हुए हो, अगर आप इनकी तरफ वैसी फीलिंग्स नहीं रखते हो, तो शायद आपके पर्सन ये भी सोच रहे होंगे कि क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन हो, क्या आप आपके सामने इस तरह का बिहेवियर ये ले जाते हैं, तो क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे एंड ऑल। ये हर एक वो टूल या फिर एक कह सकती हूँ ना, हर एक हथियार ये अपनाना चाहते हैं टू गेट यू बैक, यू नो हर एक पॉसिबल कोशिश ये करना चाहेंगे। इमोशनली भी ट्राई करेंगे, प्रैक्टिकल वेज में भी ट्राई करेंगे, बातों से ट्राई करेंगे, और भी जो भी आपकी कमजोरियां हैं आपको बेटर पता होगा और इस पर्सन को बेटर पता होगा, क्योंकि ये जनरल एनर्जी शिफ्ट है यहाँ पर। आपकी अगर कमजोरियां इस पर्सन के हाथ में हैं तो मे बी दे विल ट्राई टू जस्ट use that as their power and to get you back। मतलब मकसद यही है कि आपको वापस से अपनी लाइफ में कम बैक करवाना है, तो उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं गाइस। तो आप यहाँ पर एक पावरफुल पर्सन की तरह इन्हें शो हो रहे हो, तो ये शायद आपके पावर्स को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है यहाँ पर। दे आर बिकमिंग द मैजिशियन हियर एंड ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं ये हम जरूर देखेंगे गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 8 ऑफ wands, द स्ट्रेंथ, द लवर्स, 10 ऑफ swords एंड द व्हील। तो आप कंफ्यूज हो इस पर्सन को लेकर। जैसे कि मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आप पूरी तरीके से खुश भी नहीं हो इनसे वॉक अवे करके, क्योंकि अभी भी कुछ कॉर्ड्स कनेक्टेड होंगे। अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है तब भी, अगर ये आपके कार्मिक पर्सन है तब भी। अगर पेन आज भी आपको महसूस होता है तो समझ लीजिएगा गाइस कि आज भी आप इनकी तरफ से पूरी तरीके से रिलीज नहीं हुए हो। अभी भी वो कॉर्ड्स स्टिल दे आर कनेक्टेड विद दिस पर्सन, और जब तक वो कॉर्ड्स कनेक्टेड रहेंगे यही माना जाएगा कि इनके साथ आपका अभी भी कुछ गिव एंड टेक बाकी है, या तो इन्होंने कुछ सीखना है आपसे। जैसे कि गिव एंड टेक का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा आप ही की तरफ चीजें हिट होने वाली है, नो। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इन्हें अपने कर्मास लर्न करने होते हैं, वहाँ से सीखना होता है, अपने लेसन्स लर्न करने होते हैं, एंड ये आपके पास अगर लौट रहे हैं, आप इन्हें दोबारा से हर्ट कर दोगे तो ये इनका लेसन है, आपका नहीं।
आप क्योंकि आगे बढ़ गए हो अपने लाइफ में, अगर मूव ऑन हो चुके हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। अगर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हो, अगर हील हो चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, खुश हो अपनी ज़िंदगी में, अगर इवन आपकी लाइफ में कोई और कनेक्शन भी है और इस पर्सन के बारे में आप बस एक पेन महसूस करते हो, तो यस, इट कैन बी स्टिल बैगेज जो इनके और आपके बीच में बच रहा है गाइस। ऐसा एक सिनेरियो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि स्टिल यू जस्ट फील दैट पेन। अभी भी आपको हो सकता है दर्द महसूस होता होगा, इवन अगर इस पर्सन की यादें आप भुला नहीं पाए हो, क्योंकि कोई भी इंसान पेनफुल उस फेज को भुला नहीं पाता। इट्स नॉट दैट इजी। हम लोग रोबोट्स नहीं हैं, हम लोग इवन कंप्यूटर्स भी नहीं हैं जो एक बार यू नो डिलीट कर दें हम हिस्ट्री को, वो डिलीट हो जाए हमेशा के लिए परमानेंटली। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और रिबूट नहीं हो सकता हमारा जो भी मेमोरी चिप है, हम हमारे अंदर जो मेमोरी चिप लगाया गया है वो रिबूट नहीं हो सकता। तो कहने का यही मतलब है कि अगर इस पर्सन की यादें अभी भी बाकी हैं आपके अंदर, तो वो कॉर्ड्स अभी भी कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं। और शायद यही वजह है कि दिस पर्सन इज़ कीप कमिंग बैक टुवर्ड्स यू। एंड यहाँ पर या तो इन्हें कुछ लर्न करना है या फिर आपका कुछ अभी भी इनके साथ बच रहा होगा गाइस, इसीलिए दिस पर्सन ऑलवेज कम्स बैक टुवर्ड्स यू। तो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। ऐसे ही ये सारी चीज़ें रिलीज़ नहीं हो सकती, इतना आसान नहीं है। ये एक प्रैक्टिस के साथ भी हो सकता है, जैसे कि हीलिंग सेशंस होते हैं कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट करने के, ये भी आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप लिटरली इनसे बात करके, इनसे एक कनेक्टिविटी में आकर ये चीज़ें रिजॉल्व कर सकते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यू नो तो आइदर वेज इस पर्सन को अगर आप सच में रिलीज करना चाहते हो अपनी लाइफ से, तो या तो हीलिंग सेशन से होकर गुजरना पड़ेगा। इवन आई कैन सजेस्ट यू विद दैट, आप इस चीज़ के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर आपको लिटरली इस पर्सन से एक कनेक्टिविटी में आकर इनसे जो भी आपका गिव एंड टेक बच रहा है, जो भी बैलेंस्ड चीज़ें हैं, उस चीज़ को आप आराम से एक दूसरे के साथ सेटल डाउन कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। आप इनकी तरफ लविंग एनर्जीज में नहीं हो, फॉर श्योर। आपने उस लव के लिए यहाँ पर बाउंड्री ज़रूर तय की है, क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी में हो यहाँ पर। प्यार नहीं कर रहे हो आप, लेकिन हाँ, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि स्टिल यू गाइस फील दैट पेन, या फिर वो एक कनेक्ट आप ज़रूर इस इंसान के साथ महसूस करते होंगे। इवन दो इफ दिस पर्सन इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन और अ कार्मिक पार्टनर, दोनों ही मामलों में यहाँ पर इट्स क्वाइट क्लियर कि अभी चीज़ें यहाँ पर रिज़ॉल्व नहीं हुई हैं। अभी भी इनके साथ आपकी कम्युनिकेशन भी होती होगी, बातचीत भी होती होगी, लेकिन देयर इज़ टफ लव। प्यार नहीं है यहाँ पर, कनेक्टिविटी नहीं है, प्यार के मामले में नहीं है कनेक्टिविटी, लेकिन हाँ, दर्द का मामला मैं कह सकती हूँ अभी भी आप इस पर्सन के लिए बहुत कुछ महसूस करते होंगे, इनकी यादें आप याद करते होंगे। और लेकिन इस पर्सन से आप इतनी जल्दी अटैच नहीं होना चाहोगे, एक रिस्ट्रिक्शन आपने बना ली है, क्योंकि इस पर्सन के पैटर्न्स आपको पता होंगे कि ये क्या करते आए हैं आज तक भी। उस पैटर्न को आप समझ गए हो, इसीलिए इन्हें आप अलाउ नहीं करते होंगे फुल्ली, और आपने एक बाउंड्री वॉल इनके अपने सराउंड क्रिएट करके रख दी होगी कि इतना ही आप इस पर्सन के लिए कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। मे बी यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन मिराकुलसली हियर। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, ताकि आप इस पर्सन को कंप्लीटली भुला दें। मतलब भूलने वाली ही एनर्जी में आप आना चाहते हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इनके बिना भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी अभी, क्योंकि आप हील हो चुके हो। वरना हो सकता है कल तक भी आप इनके लिए बहुत ज़्यादा एक कोडिपेंडेंसी में थे, आप इनसे वॉक अवे नहीं हो सकते थे, लेकिन आपने खुद पर बहुत ज़्यादा काम किया होगा, तब जाकर इस चीज़ में इस फ़ेज़ में आप एंटर कर पाए हो, खुद को एस्टैब्लिश कर पाए हो। तो इवेंचुअली इस पर्सन का क्या एक्शन आ सकता है आपकी तरफ, ये हम देखेंगे गाइस। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of swords, 2 of pentacles, page of wands, knight of cups, 10 of cups, king of cups and king of swords. So guys, this person is never gonna leave you. मतलब until and unless
इनका और आपका जो भी कार्मिक लेवल्स पर या फिर जिस भी लेवल पर जो भी बाकी है, उस चीज़ से जब तक ये ब्रेक थ्रू नहीं हो जाते तब तक ये नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, ये पूरी कोशिश करेंगे आपको अपनी लाइफ़ में कमबैक करवाने के लिए, और यही पर्सन अगर आपके लिए इसी लाइफ़ टाइम में लिखे गए हैं, इन्हीं के साथ अगर आपकी कंप्लीशन लिखी गई है, तो मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एनर्जी से इनके तरफ कमबैक कर सकते हो, क्योंकि इस पर्सन के पास वो सारी एनर्जी है या फिर सारी कैपेबिलिटी है कि ये आपको कमबैक करवा सकते हैं। इनके पास प्यार भी होगा आपके लिए, इनके पास आपको देने के लिए बहुत कुछ होगा गाइस। अगर आप ये रियलाइज़ करके फाइनली आपकी तरफ सच में एक सीरियस स्टेप लेने जा रहे हैं, तो ज़रूर दे विल जस्ट ट्राई एवरीथिंग टू गेट यू बैक। They will not leave any stone unturned here to try. आपको वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे, ऐसी मुझे एनर्जी इनकी नज़र आती है। और इनकी लाइफ में अगर 2 जगलिंग सिचुएशंस हैं, 2 तरह की सिचुएशंस हैं, तो ये उस सिचुएशन से खुद को ज़रूर रिलीज़ करना चाहेंगे। और अगर ये किसी बात को लेकर कन्फ्यूज़ भी हैं कि आप इन्हें दोबारा से वेलकम कर पाओगे या नहीं, दोबारा से इन्हें एम्ब्रेस कर पाओगे या नहीं, अगर इस तरह का भी कन्फ्यूजन ये लेकर बैठे हैं, तो हो सकता है ये अपना इमोशनल फ्रंट यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मे बी दे विल प्रपोज यू लिटरली, और ये अपना पैशन शो करेंगे आपकी तरफ कि ये कितने पैशनेट हैं आपको लेकर, ये नहीं जी सकते आपके बगैर, आप ही इनके लिए सब कुछ हो। आपकी वर्थ ये शायद दिखाएंगे आपको कि आप इनके लिए सब कुछ हो, आप इनके लिए ट्रेजर से कम नहीं हो। आपके साथ इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस जुड़ी हुई है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द हैप्पी फैमिली कार्ड। अगर यहाँ पर फैमिलीज़ इन्वॉल्व्ड हैं, तो हो सकता है फैमिलीज़ भी यहाँ पर ज़रूर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी टू गेट यू गाइज़ टुगेदर। मतलब ऐसा कह सकते हो ना, इफ दिस पर्सन इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन और इन्हीं के साथ आपकी एक यूनियन लिखी है, और बहुत सारे लोगों के लिए इवन इफ दिस पर्सन इज़ योर कार्मिक पार्टनर का मतलब यहाँ पर ये है कि दिस पर्सन इज़ नॉट बैड। इनके साथ जो भी आपका कर्मा है वो बुरा होता है। तो कार्मिक पार्टनर के लिए हम एक फ्री विल पर बुलाए जाते हैं, जहाँ पर हमारे पास वो राइट होता है कि उस पर्सन को हम दोबारा से चांस देना चाहते हैं या नहीं, ये टोटली हमारे हाथ में फ्री विल होती है, यूनिवर्स हमें दे देता है। जब हम वो फेस काट कर हमारी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास एक फ्री विल आ जाती है, हम वहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं कि वेदर टू गिव दिस पर्सन अनदर चांस और नॉट। तो ऐसा आपकी तरफ ज़रूर एक मौका आएगा गाइस, जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आप इस पर्सन को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, टोटली आपके हाथ में है। क्योंकि आप यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में आने वाले हो। आप जो अपने लिए फैसला करोगे, वो अल्टीमेट फैसला होगा। लेकिन अगर इस पर्सन का एक्शन जानना चाहते हो, तो दिस पर्सन विल ट्राई एवरी पॉसिबल वे टू कनेक्ट विथ यू। अगर आप जितनी बार भी इनसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, उतने ही बार ये लौटेंगे आपकी तरफ और हर बार आपको मनाने की कोशिश करेंगे। और अपना वल्नरेबल साइड भी अगर इन्हें यूज़ करना पड़े तो ये करेंगे, अपने प्यार को इज़हार करना पड़े तो ये करेंगे। अ, हो सकता है इनका जो भी एक पैटर्न रहा है, ये जिस तरह के भी पर्सन रहे हैं, उससे हटकर ये अभी आपकी तरफ शो अप होंगे, क्योंकि अभी तक इन्होंने खुद को बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रक्चर पर्सनैलिटी की तरह शो किया है। इमोशनल कभी ये रहे नहीं हैं आपके साथ, अपना वल्नरेबल वीक पॉइंट कभी इन्होंने शो नहीं किया है। तो अब की बार एक चेंज आप इनके अंदर ऐसा देखोगे कि दे विल शो देयर रोमांटिक साइड ऑल्सो। मतलब ऑफ कोर्स इनके अंदर भी एक रोमांटिक इंसान छुपा हुआ है, जो इन्होंने अभी तक आपकी तरफ शो नहीं किया था होगा। अभी ये वो साइड भी आपको दिखा सकेंगे, यही इसी तरह का एक्शन ये लेकर आ रहे हैं। दे विल जस्ट ट्राई रियली वेरी हार्ड, जहाँ पर ये अपनी बात आपसे मनवा सके। लेकिन बात मानना है या नहीं मानना है, ये टोटली इंट्यूशन पर डिपेंड करता है। हमने आज एक कार्ड देखा था, वो आपका इंट्यूशन ही होगा जो आपको गाइड करेगा। और क्योंकि मैंने आपको अभी यहाँ पर बता दिया है कि आप एक फ्री विल पर बुलाए जाते हो, तो आपकी फ्री विल रहेगी, तो आप फ्री विल पर हो भी तो आपको इंट्यूशन की ही सुननी है।
तो आपका इंट्यूशन अगर इस पर्सन को सेलेक्ट करने को कहता है तो यू गाइस कैन गो अहेड। अगर आपका मन कहता है कि नहीं, आप नहीं बढ़ सकते यहाँ पर आगे, आपकी लाइफ में अगर ऑलरेडी कोई और कनेक्शन है, वहाँ पर आप अपना सब कुछ देना चाहते हो, तो यस, यू गाइस कैन चूज दैट पाथ एज वेल। तो आपके लिए जैसा भी जो भी सही लगता है आपको एज पर योर इंट्यूशन, यू गाइस कैन जस्ट चूज दैट पाथ फॉर योरसेल्फ। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक चैनल सॉन्ग हम ज़रूर लेंगे गाइस, चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।